नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज जीवन की इस यात्रा में 58 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगर मैं अपनी पूरी यात्रा की तरफ एक नज़र लगाऊं तो मुझे याद आता है कि जब मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा इस जन्म हुआ और पहले 10 वर्ष की आयु तक मैंने अपने जीवन में एक जीवन काल में, बाल्यकाल में, खेल कूद में अपना समय जो व्यतीत किया वो बहुत ही आनंदित रहा, आनंद भरा रहा। और अपनी एक छोटी सी क्लासों में, कच्ची पक्की की क्लासेस के अंदर होते हुए 10 साल की उम्र पार की, जिसमें नंबर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना और उसमें जो कुछ भी लेखा जोखा 5वीं क्लास से ABC स्टार्ट होना। पहले 5वीं क्लास तक कोई ABC नहीं थी, क्या 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 पढ़ाया जाता था। और अपनी उम्र 10 साल के बाद अगर मैं 10 साल से 20 साल की जर्नी को एक तरफ देखता हूँ तो उस जर्नी में मुझे याद आता है कि मैंने अपने स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की, 10वीं की, कॉलेज में गए और अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट की। उसके बाद यदि मैं एक यात्रा और आगे देखता हूँ, 21 साल से हम लोग 30 साल की अगर ब्रैकेट लेते हैं तो वो एक 10 साल का जो पीरियड था वो मेरे जीवन का काफ़ी टर्निंग पॉइंट था, जिसमें मैंने LIC जैसी एक संस्था को 21 वर्ष की उम्र के अंदर ही मैंने ज्वाइन किया था, एज असिस्टेंट ज्वाइन किया था। उस समय कोई ज़्यादा जिम्मेवारियाँ नहीं हुआ करती थी, बस केवल ग्रेजुएशन की नौकरी करनी है। और भारतीय जीवन बीमा निगम को 1983 में मैंने ज्वाइन किया था और काफ़ी आनंदमय जीवन था। साथ ही साथ जैसे मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी नौकरी प्रारंभ की, एक लियो क्लब जो लायंस क्लब इंटरनेशनल का एक पार्ट थी, वो एक सामाजिक संगठन को भी ज्वाइन कर लिया। अब सामाजिक संगठन के साथ साथ नौकरी करना, सामाजिक संगठन के साथ रहना और समाज सेवा में अपना जीवन चलता रहा। और साथ ही जैसे ही मेरी उम्र 23 वर्ष की हुई, शादी हो गई, बच्चे हो गए और अब एक लालन पालन पोषण के हिसाब से, उनकी परवरिश के हिसाब से अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले गए। और थोड़े ही दौरान जब मैं लगभग 29 साल की उम्र में आया तो मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में ही विकास अधिकारी का पद प्राप्त किया। उसके बाद थोड़ा सा जीवन में जब मैं 30 से 40 साल की उम्र के ब्रैकेट में आया तो बहुत भारी संकट भरी जिंदगी में उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं, वो उतार चढ़ाव मेरे जीवन में भी आए। वो ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में आए जिसकी कई बार हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव से भरपूर भरा हुआ होता है। कभी व्यक्ति उदास होता है, कभी व्यक्ति अपने आप को सुख अनुभूति करता है, कभी कभी व्यक्ति बहुत परेशान होता है। उसी परेशानी का कारण, उसी दुख, आपदा, विपदा सब चीज़ें व्यक्ति के जीवन काल में आती हैं। उसी जीवन काल में, उस पीरियड में मैंने भी ऐसा महसूस किया कि कुछ समय ऐसा आया जिस समय व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में आती हैं, उसके लिए व्यक्ति ढूंढता है कि ऐसी घटनाएं मेरे साथ क्यों हुई, इन घटनाओं का कारण क्या था। परंतु मैं आपको बताता हूँ कि घटनाएं घटी, कारण रहे होंगे। कोई व्यक्ति पिछले जन्मों का कारण बताता है, कोई व्यक्ति आज के कर्मों का बताता है, कोई व्यक्ति उस समय की घटित हुई घटनाओं के बारे में बताता है। परंतु मेरे साथ भी घटनाएं घटी, चाहे वो पारिवारिक घटना थी जिसमें एक बहुत बड़ा नुकसान जिसको हमने सहन किया। परंतु मैं आप लोगों से एक बात जो आज शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने उससे पहले कई संगठनों में काम किया, सेवा कार्यों में काम किया। वह बल रहा मेरी जिंदगी में कि किस तरह से मैंने लायंस क्लब में, भारत विकास परिषद के अंदर इतना काम किया, इतने सामाजिक सेवा संगठन के साथ जुड़कर अपना एक जो जीवन था, उसकी शैली जो थी, वो मैंने अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना रखी थी कि जिससे मेरे मन को संतुष्टि मिले। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उदासी से दूर रहता था, क्योंकि किसी संगठन में कार्य करने से कहीं ना कहीं किसी बच्चों के बीच में कभी कभी
स्कूल में जाने का मौका मिला, या किसी को रात की ठंड में कंबल उड़ाने का मौका मिला, या कभी मेडिकल कैंप लगाने का मौका मिला, या कभी वृद्धाश्रम में जाने का मौका मिला। ये सब चीज़ें व्यक्ति को उस समय कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, परंतु वास्तव में यदि हम देखते हैं तो उसका बल बिल्कुल ऐसा बल होता है जो बल दिखता नहीं है, परंतु व्यक्तिगत स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ कब काम आती है? वो स्ट्रेंथ तब काम आती है जब व्यक्ति ऐसी आपदा में गिर जाता है जो व्यक्ति की आपदा नहीं है, परंतु वह प्राकृतिक आपदा है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। इस तरह की जब आपदाएं आती हैं, उसको जब फेस करना पड़ता है, तो व्यक्ति का वह बल जो आपने किसी सेवा कार्य में किया था, वह बहुत काम आता है। तो मेरे को याद आते हैं वो दिन, वो क्षण, वो कई बार मेरी आंखें भर आती हैं उन क्षणों को याद करके, परंतु साथ ही वो क्षण भी याद आते हैं जब मैं कुछ लोगों के बीच में रहता था, कुछ लोगों के बीच में खुशियाँ बांटता था, या उनके किसी प्रकार के दुख का निवारण करने का प्रयास करता था। वो सब चीज़ें मेरे जीवन में काम आई। अगर मैं उस घटनाओं को देखता हूँ तो घटनाएं आई, चली गई। जिस समय घटना घटती है उस समय का जो माहौल होता है, और जब घटनाएं निकलने के बाद जो समय आता है, तो व्यक्ति फिर एक नई सुबह के साथ, एक नई सूर्य के साथ, एक नई शाम होते हुए व्यक्ति जीवन में प्रकाश का अनुभव करता है। तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता चला गया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों का व्यापार हो गया, तो कई बार व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का समय भी आता है, क्योंकि वे जीवन में बहुत सी बार घटनाएं ऐसी होती हैं जब व्यक्ति पारिवारिक नुकसान को झेल रहा होता है, कई बार आर्थिक नुकसान होता है, कई बार मानसिक नुकसान होता है, कई बार धार्मिक नुकसान होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से व्यक्ति को पीड़ा देने वाली चीज़ें आती हैं जीवन में, प्रत्येक के जीवन में आती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आज से नहीं, इतिहास गवाह है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसके जीवन में आपदा ना आई हो, विपदा ना आई हो, और व्यक्ति ने उसको साकार ना किया और उसको फेस ना किया। परंतु मैं निकल जाता है। मैं भी इस बात का एक एग्जाम्पल, मेरे साथ भी विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, परंतु मुझे एक दिन याद आता है कि जब मैं स्वामी अवधेशानंद जी, जो आज महान संत, शिरोमणि संत हैं, उनके संपर्क में जब आया, तो मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसी गुरुत्व का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उनके सानिध्य में भागवत कथा 7-7 दिन सुनना, लगातार बाहर जाकर सुनना, 40 दिन मौन रहकर भागवत का आश्रय में रहना, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं कि जब मैंने उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो आश्रय है, उनकी जो अनुपालना है, उनको मैंने अनुसरण किया, जिसके कारण मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया, 40 से 50 की एज ग्रुप में एंटर हुई। उस समय फिर एक नया आयाम था, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, उनके व्यापार करने हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बच्चों की शादियों के लिए प्लानिंग करना, 50 से साल की उम्र तक काफ़ी आध्यात्मिक भी अनुष्ठान रहे, धार्मिकता की तरफ भी चले, ओशोधारा भी ज्वाइन की, बहुत से कैंप अटेंड किए, बहुत आनंद आया, बहुत भरपूर आनंद आया। परंतु मैंने अगर जीवन के पहलू को देखूं तो जिस तरह से जीवन चल रहा है, पटरी की तरफ, 2 पटरियों में जीवन चल रहा है, ट्रेन चल रही है, पर पटरियों की समांतरता रही, जिसके अंदर मुझे सहयोग भी बहुत मिला। मैं आर्थिक रूप से भी संपन्न रहा, सामाजिक रूप से भी संपन्नता मिली, परिवार से भी एक बार आघात पहुंचने के बाद दोबारा संपन्नता मिली, जिसके कारण फिर दोबारा स्टैंड हुए और आगे बढ़े। 50 साल की यात्रा में बहुत से संगठनों में काम किया, बहुत से लोगों से मिले, बहुत अपना सामाजिक दायरा बढ़ाया, समाज का, मेरे दोस्तों का मुझे बहुत सहयोग मिला। और फिर एक नई जर्नी 50 से 60 की ओर चल पड़े। आज मैं 58 साल की उम्र में आज आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जिसमें इस
50 साल की उम्र से लेके आज तक मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूँ वो यात्रा ये है कि जिसमें मुझे 2018 में, यानी कि 3 साल पहले लगभग, मैं अखिल भारतीय सेवा संघ का प्रांत अध्यक्ष बना। उस अखिल भारतीय सेवा संघ को एक नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए, उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए और आगे बढ़े। और साथ ही एक मुझे दिन याद आता है, 9 अक्टूबर 2015 को, वो दिन जिस दिन मेरे माइंड में एक विचार आया, वो मैंने सब लोगों से शेयर किया, फेसबुक पे शेयर किया, तो लोगों की लाइक लगी। तो मुझे लगा कि रोज़ यदि मैं एक विचार अपने दोस्तों से, मित्रों से यदि मैं साझा करता हूँ, तो वह विचार जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे जीवन के एक्सपीरियंस पर आधारित है, वो क्यों ना शेयर करूँ। तो मुझे आज आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। 9 अक्टूबर 2015 से 9 दिसंबर 2020 तक 1888 दिनों में 1888 विचार आप लोगों से साझा करता आ रहा हूँ। और आज 58 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं मेरी लाइफ के। हालांकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, मेरी जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, वो 7 मई आती है। मुझे एक प्रकार का मौका मिलता है कि इस साल में 2 बार आप लोगों से रूबरू होने का। एक बार 7 मई को, एक बार 9 दिसंबर को। 7 मई वो डेट है जो मेरी ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, जिसके बेस पे मैंने रिटायर होना है। और 9 दिसंबर वो डेट है जो वास्तविक डेट है, जो वास्तविक मेरे जन्मदिन की दिवस की है। तो आज मैं आप लोगों से वास्तविक 9 दिसंबर के दिन रूबरू हो रहा हूँ। और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जर्नी, जीवन की जो यात्रा है, बहुत ही सुखद है। भले ही इसमें दुख का कहीं ना कहीं साझापन है, परंतु सुख बहुत है। जीवन की यात्रा में जब आप रम जाते हैं, दुखी मन होता है, मैं मानता हूँ, परंतु उसमें यदि सुखानुभूति देखते हैं, और सुखानुभूति यदि देखने का एक एक कारण है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का यदि आप प्रयास करते हैं, किसी संगठन से आप नाता जोड़ते हैं, और उसके माध्यम से यदि आप कहीं कुछ भला कार्य कर पाते हैं, तो उसमें आपको जीवन का आनंद अलग मिलेगा। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, परंतु ऐसा नहीं होता। कभी बहुत कुछ नहीं, कुछ खोया जाता है, परंतु उससे ज़्यादा मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो अथाह है, बहुत अपार है। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, बिना उसकी कृपा के आप कुछ नहीं कर सकते। आप यदि सेवा करना चाहें तो आप किसी भी सेवा कार्य में सेवा करें। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ कि आप जीवन में कोई भी गति चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, किसी के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करें। आपका जीवन धन्य हो, आपको आंतरिक खुशी मिलेगी, इसका आप सोच भी नहीं सकते कि कितने। तो साथियों, मैं आप सब लोगों के साथ आज अपने इस जन्म दिवस पर शुभकामनाएं चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, आशीष चाहता हूँ, मंगलमयी कामनाएं मैं आपसे चाहता हूँ कि आज के इस दिवस पर मुझे आप आशीष दें, और मैं अपने पूरी इस जर्नी में बहुत खुश हूँ। यदि आज मुझे परमात्मा पूछे कि भी आगे क्या चाहते हो, तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि यही जीवन यदि मुझे रिपीट करने का मौका मिले तो मैं राजी हूँ। बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि आप सब लोगों का साथ मिला, आप लोगों का प्यार मिला। आपका प्यार मेरे ऊपर हमेशा वर्षा है। ऐसी ही उम्मीद मैं करता हूँ आप सब लोगों का साथ और आशीष हमेशा मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।